Assalamu alaikum, dear students, how are you? I am Professor Faisal Ridwan Ban. आज हमारा टॉपिक लेटर राइटिंग के बारे में है। ये लेक्चर 8th क्लास, 10th क्लास और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए है। देखें कैसे लेटर लिखा जाता है, कौन सी हम डे टू डे लाइफ में मिस्टेक्स करते हैं, कैसे हम अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इस लेक्चर के अंदर जो है डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए जी लेक्चर की तरफ जो है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ओवरऑल पूरे का पूरा आपके सामने ये फॉर्मेट बना हुआ है कि लेटर को कैसे लिखा जाता है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एप्लीकेशन के हवाले से, आज हम बात कर रहे हैं लेटर के हवाले से। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो चीज़ है हमारे सामने वो है बिगनिंग। इसको हमने किस अंदाज के साथ जो है लेटर को शुरू करना है। लेटर का जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको देखना है कि लेटर ओवरऑल किस तरीके से लिखना चाहिए। नंबर फर्स्ट, ये देखिए, लेटर का आगाज हमेशा राइट साइड से करें। राइट साइड से लेटर का आगाज किया जाता है, जबकि एप्लीकेशन का आगाज जो है वो लेफ्ट साइड से किया जाता है। और ये देखिए, ये एक आर्ट है। लेटर राइटिंग बेसिकली एक आर्ट है। जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो में जो लिटरेचर की डेफिनेशन है उसमें ये चीज़ देखी कि क्या उसकी डेफिनेशन है। वर्ड लिटरेचर जो है, लिटर से ड्राइव वॉर मीन बाय दैट लेटर। अब लेटर एक आर्ट की सूरत है। सेम चूंकि ये एक आर्ट की सूरत है तो इसको एक आर्ट की सूरत में ही समझना चाहिए। देखें, पैराग्राफ राइटिंग जो है वो भी इसमें बड़ी हेल्पफुल होगी। एक लेटर में कई जो है पैराग्राफ्स ऐड हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ राइटिंग की भी वीडियो मौजूद है, आप उससे भी मुस्तफीद हो सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह हमने लेटर के अंदर जो है पैराग्राफ्स जो है उनको डेवलप करना है। हाँ जी, सबसे पहले आपने एग्जामिनेशन हॉल लिखना है। एग्जामिनेशन का ई कैपिटल लिखेंगे, हॉल का एच कैपिटल लिखेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा लगाना है। दिस इज कॉमा जो है इट्स वेरी नेसेसरी। यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद आप ये देखें कि फर्स्ट लेटर जो है एग्जामिनेशन का ई कैपिटल, हॉल का एच कैपिटल, ठीक है, उसके बाद कॉमा। अब यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद आप नीचे आएंगे और हवाला देंगे सिटी ABC। यहाँ पर कोई भी आप वर्ड जो है लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी लेटर्स लिख सकते हैं, लेकिन वो कैपिटल होने चाहिए। आप लोगों ने अपने शहर का नाम नहीं लिखना, आप लोगों ने अपने कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम यहाँ पर नहीं लिखना। ये मिस्टेक होती है, मार्क्स कट जाते हैं। बकायदा डायरेक्शंस होती हैं कि किसी भी स्टूडेंट ने अगर अपने इदारे का नाम लिखा हुआ है तो उसके मार्क्स काट लिए जाएं और इस तरह वो अच्छे मार्क्स से स्टूडेंट महरूम हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। जुलाई, ये देखिए मंथ, जुलाई सबसे पहले मंथ लिखें और जुलाई में कोशिश किया करें कि पूरा जो है वो महीने का नाम यहाँ पे होना चाहिए। बास स्टूडेंट जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं, जैसे कि ये मोस्टली जो है ये देखिए सितंबर का SCP लिख दिया, बस पूरा नहीं लिखा, वो भी ठीक है, लेकिन आइडिया नहीं है कि पूरे महीने का नाम लिखा जाए। फिर उसके बाद आपने डेट लिखनी है, डेट जो है, और यहाँ पर कॉमा जो है ये इसका इस्तेमाल होगा। महीने के नाम के फौरन बाद डेट, थोड़ी सी स्पेस देने के बाद यहाँ पर जो है डेट आएगी, कॉमा आएगा और यहाँ पर पूरा का जो आपका ये साल है, ठीक है, 2022, ये आपने लिखना है। अब ये देखिए मोस्टली यहाँ पर स्टूडेंट ये जो है 20 को काट देते हैं और 22 बस लिख देते हैं। आपने पूरे का पूरा जो है यहाँ पर 2022 डॉट यहाँ पर लास्ट में जाके इस्तेमाल होगा। इस तरह ये आपका एक पोर्शन जो है कंप्लीट होता है। अब ये देखिए ये हमारी बिगनिंग है। अब बिगनिंग में यहाँ पर ये अगर आपका बिल्कुल पोर्शन जैसे मैंने आपको बताया आपने इस तरीके से लिख दिया तो ये आपको 1 नंबर जो है अवार्ड कर दिया जाता है।
अब एक नंबर जो है वो अवॉइड कर दिया जाता है, मीनिंग बाय दैट आपकी बिगनिंग जो है वो बड़ी क्लियर हो गई है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि किस तरीके से लेटर को जो है डेवलप किया जाता है। सेम लाइक दैट सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली जो टीचर्स हैं या बुक्स हैं हम देख रहे हैं, वहां पर जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं होती। सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन में भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह लेटर के अंदर भी है। अब ये देखिए, ग्रेजुएशन लेवल पे जब हम स्टूडेंट को जो है एडिटर के नाम जो है जब लेटर लिखा जाता है, ये जॉब एप्लीकेशन जो है वो बताई जाती है, वहां पर तो सब्जेक्ट होता है। तो सेम चीज जो है वो यहाँ पे भी है। अगर स्टूडेंट को इस चीज की आदत डाल दी जाए तो वो चीज को बड़े अच्छे तरीके के साथ मैनेज करेगा। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे जो है यहाँ पर लेटर का टाइटल यानी कि उसका जो सब्जेक्ट है मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा और यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस ऑन सक्सेस। यहाँ पे आपने दोस्त को खत लिखना है उसकी कामयाबी के ऊपर जो है वो इम्तहान में कामयाब हुआ है, और आपने कोशिश करनी है कि जो टाइटल है हमेशा कोशिश करें शॉर्ट हो, लंबा ना हो, क्योंकि उसमें जो आप जितना टाइटल शॉर्ट लिखेंगे आप अच्छे तरीके से उस चीज को मैनेज करेंगे। और कोशिश करें टाइटल लिखते हुए जो है यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल और यहाँ पे भी कैपिटल, इनके सारे जो फर्स्ट लेटर्स हैं ये कैपिटल है। कोशिश करें कि मार्कर का इस्तेमाल करें और यहाँ पर बेशक इसको आप अंडरलाइन कर लें। उसको खूबसूरत बनाने के लिए, जैसे प्रेजेंटेशन को करने के लिए कुछ स्टूडेंट जो है ये मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं, वो ठीक होता है ताकि लेटर जो है वो खूबसूरत जो है वो नजर आए। अब ये काम करने के बाद उसके बाद आपने डेयर सनी, यहाँ पर आपने दोस्त का नाम लिखना है। आप फ्रेंड भी लिख सकते हैं, माय डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं, उसका नाम भी लिखा जा सकता है। इट इज अप टू यू, आप इसको कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ पर चूंकि आप दोस्त के हवाले से लिख रहे हैं तो डेयर स्लीप, यहाँ पे ये वर्ड ही बता रही है कि एक फ्रैंकनेस का एटीट्यूड है। फर्ज करें फादर के हवाले से अगर कोई लेटर है, टाइटल है, तो यहाँ पर माय डियर ऑनरेबल फादर, माय डियर ऑनरेबल मदर, माय डियर ऑनरेबल, कोई भी जो आपका रिश्ता है, ठीक है, ग्रैंडफादर्स के हवाले से, पेरेंट्स के हवाले से जो लफ्ज ऑनरेबल है अच्छा लगता है, इसको यूज किया जाए। ऑनरेबल की जगह वेनेरेबल वर्ड भी यूज किया जा सकता है। तो इस तरह ये जो आपके जो सल्यूटिंग वर्ड्स हैं, अगर ये आप अच्छे यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अच्छे तरीके के साथ जो है लेटर को प्रिपेयर किया है। अब यहाँ पर जब आपने ये जो सल्यूटेशन के अंदर जो है ये वर्ड्स जो हैं ये लिखे हैं, जैसे आप यहाँ पर माय डियर स्लीम भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डियर स्लीम का वर्ड जो है वो इसलिए वर्ड्स लिखे ताकि एक जो है वो ज्यादा उसकी जो टाइटल है उसके मुताबिक जो है ज्यादा क्लोजनेस का एहसास हो। जैसे यहाँ पर डियर स्लीम, अब ये दो आपने दो स्टेप क्लियर कर दिए, ठीक है। यहाँ पर ये सेकंड स्टेप क्लियर करने के बाद आपको फिर एक नंबर जो है अवार्ड कर दिया जाता है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं, और वो क्या होता है जिसको हम मोस्टली बॉडी ऑफ लेटर कहते हैं। एप्लीकेशन जो मेरा पिछला लेक्चर था उसके अंदर भी मैंने ये बात की कि जो बॉडी है उसका जो मटेरियल है आपको उसमें लिखना क्या है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो लेटर राइटिंग में जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसमें आपकी टेंसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, इसमें आपकी जो पैराग्राफ राइटिंग है वो इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें आपका जो ओवरऑल जो है नाउन पर नाउन के जो एस्पेक्ट्स हैं वो इसमें डिस्कस होते हैं। और एक और बात बच्चे आपको बताता है, जो जैसा कि मॉरल स्टोरी है, अभी उसमें मैंने लेक्चर जो है वो डिलीवर नहीं किया, उस पर भी हम बात करेंगे। तो उसमें जैसे मॉरल स्टोरी में पास से बात शुरू होती है, लेटर को आपने एक बात जो है वो ज़हन में रखनी है, लेटर का आगाज हमेशा प्रेजेंट से किया जाता है। इसको चूंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन को हमेशा प्रेजेंट फॉर्म के अंदर ही डिस्कस करना चाहिए, यही इसका हुस्न होता है। क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर एक पूरी की पूरी चीज़ जो है वो जो ऑथर होता है वो अपने एनालिसिस को वहाँ पे पोर्ट्रे कर रहा होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल नहीं रखते कि जी पास्ट से शुरू कर लें, जिससे भी प्रेजेंट से शुरू कर लें। नो, प्रेजेंट से लेटर का आगाज जो है वो किया जाता है। और देखिए हम जैसे हम पिछले
लेक्चर में जो है एप्लीकेशन के हवाले से बात की, उसका जो एक बॉडी स्ट्रक्चर जो है हमने बनाया, सेम इसी तरह लेटर का भी जो है मटेरियल जो है उसके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं। नंबर फर्स्ट इज दैट, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, ये देखें, इन पे हम फर्दर बात करेंगे कि किस तरीके से इनको लेके चलना है। द फर्स्ट इज दैट इंट्रोडक्शन। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन क्या है? आपको टॉपिक है कि जी कांग्रेचुलेशंस ऑन सक्सेस। अगर इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मसलन क्या कि मेरे आई देखें यहाँ पर माय डियर फ्रेंड, आई हैव गॉट द न्यूज़ दैट यू हैव पास्ड द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद ग्रेट मार्क्स। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो है इस अंदाज के साथ हो, वो जो टॉपिक है, वो जो की सेंटेंस है जिस पे आप बात करने जा रहे हैं, वो शुरू में ही मेंशन हो गया। पैराग्राफ राइटिंग के उसूल में ये सबसे पहली चीज़ है कि आप हमेशा जो है इंट्रोडक्शन को बड़े खूबसूरत अंदाज से लिखें, 2 लाइनों में लिखें, 3 लाइनों में लिखें, इट्स अ नो प्रॉब्लम। जो पैराग्राफ राइटिंग है उसके लिए कोई मखसूस नहीं है कि आपके कितने सेंटेंसेस होने चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप उस पूरे सिनेरियो को बयान करें कि जिसके अंदर जो है आप जो मेन टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसको आप डील कर रहे हैं कि आपने कितने मार्क्स हासिल किए, किस जो आपकी क्लास में क्या पोजीशन रही, आपके दोस्त कितने थे, और ये चीज़ है, इस एक आइडिया होगा कि आपकी जो सक्सेस है उसका लेवल क्या है कि आपको कांग्रेचुलेशंस के साथ जो है अवार्ड किया जा रहा है। सेम इस तरह अगर आप बैड सेंस के साथ कोई ट्रेजेडी है, उसके अंदर जो है वो लेटर लिखा जा रहा है, तो उसको भी आप सेम इसी तरीके से आप बयान करेंगे। इंट्रोडक्शन जो है कि उसका लेवल ऑफ जो लॉस है वो क्या है। अब देखिए सेकंड पॉइंट जो है वो लिखा है कमेंट्स, प्रेज, इंस्पिरेशन। जाहिर बात है कांग्रेचुलेशन है, इसमें आप प्रेजिंग वर्ड यूज करेंगे कि जैसे यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू आर डिलिजेंट स्टूडेंट्स, योर वर्क इज आउटस्टैंडिंग, ये वाले वर्ड्स जो हैं। अब ये देखिए ये एक प्रेज वाले अल्फाज भी हैं और साथ इसमें इंस्पिरेशन भी है। इंस्पिरेशन क्या है कि आप उसको फॉर द फ्यूचर कंसर्न भी उभार रहे हैं, आप उस पर ये वर्ड जो यूज कर रहे हैं द पास्ट सेंस में, उसको गुड सेंस में आप बयान कर रहे हैं। एक लेटर जो है एक आइडेंटिटी है आपकी पर्सनैलिटी की, जो कि आप अपने दोस्त के लिए जो है शावर कर रहे हैं। इसी तरह अगर कोई जो लॉस वाला लेटर है जिसमें कोई एक बैड न्यूज़ है, तो आप उसमें दिलासा दें, कंसोलमेंट करें। जैसे यहाँ पे प्रेज है, इंस्पिरेशन है, वहाँ पे कोई दिलासा दें कि जी ये बात अल्लाह का हुक्म था, ऐसा हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है, जैसे डेथ हो जाती हैं, कोई चीज़ गुम हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फिर कंसोलमेंट में चली जाएंगी। मीनिंग बाय दैट जो सेकंड आपका पॉइंट है ये बड़ा अहम है, कमेंट्स जो हैं ये आपसे इस अंदाज के साथ दिए जाएंगे। अच्छा, अब ये एक और चीज़ जो है थर्ड जो है, ये आपको मोस्टली जो है ये हमने बड़ा कम देखा है ग्रामर्स के अंदर जो है ये चीज़ जो है, लेकिन ये मेरा डीप एनालिसिस जो है ये आप कह सकते हैं इसमें है कि मैं इस चीज़ को इस तरीके से बयान कर रहा हूँ, और वो ये है कि वर्ड्स फॉर डियर एंड नियर वंस, पॉइंट नंबर थर्ड। अब जाहिर बात है आप कामयाब हुए हैं, आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, दोस्त अहबाब, ये सारे के सारे जो हैं आपने उनको भी मुबारकबाद देनी है। जो आपके करीब हैं, जो आपके दोस्त के करीब हैं, उनको मुबारकबाद देनी है। अगर आप ये अच्छे तरीके से, ठीक है, उनको भी मुबारकबाद देते हैं, तो इट मीन्स दैट कि आप अपने दोस्त के लिए जो है वो एक बहुत अच्छी विशेष रखने के साथ साथ उनके लिए भी विशेष रखते हैं जो आपके इर्द गिर्द होते हैं। इसी तरह अगर ट्रैजिक सिचुएशन है तो आप जो इर्द गिर्द हैं, पेरेंट्स हैं, उनको आप दिलासा दें। जैसे डेथ्स के ऊपर हो जाती हैं चीज़ें जो हैं, लॉस के ऊपर हो जाती है, फेलियर इन द एग्जाम है, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो कंसोलमेंट है ये अल्फाज जो है इस तरीके से आ जाएंगे। नेक्स्ट है जी कहते हैं कि बल्कि पॉइंट नंबर थर्ड में अगर हम एक और चीज़ देखें तो खुशी बढ़ जाती है, गम कम हो जाता है, ठीक है, शेयरिंग से, और जो नियर एंड डियर वंस होते हैं वो बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह उनके लिए 2-3 जो सेंटेंसेस हैं वो ज़रूर लिखें, लेकिन ये सेपरेट फॉर्म में। जैसे आप ये देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं
एक लेटर के अंदर जो है कोशिश करें कि ये सब के सब जो है ये सेपरेट इनके पैराग्राफ्स बने। पैराग्राफ लेटर के अंदर पैराग्राफ्स बनाए जा सकते हैं। मोस्टली ये कहा जाता है नहीं कि पैराग्राफ में आप लेटर जो है वो लिखें, इट इज़ नॉट सो। इनके अंदर जो है पैराग्राफ्स को मेकअप किया जा सकता है और आप जितना करेंगे तो इसका मतलब ये कि हर पैराग्राफ के अंदर एक सेपरेट आइडिया मौजूद होगा। यहाँ पे आप देखिए पैराग्राफ्स के ऊपर बात हुई है, अभी हमने डिटेल में बात की है कि अगर आप पैराग्राफ्स जो हैं उनको बनाते हैं तो जो एग्जामिनर आपको फील करेगा कि स्टूडेंट ने डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वहाँ पे उनको डिस्कस किया है। और अगर आप एक नहीं करेंगे वो सर्च करता फिरेगा, मिक्स हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है। देखिए आपको पता है कि यहाँ पे आपने क्या काम करना है कि इंट्रोडक्शन लिखना है, कमेंट्स लिखने हैं, यहाँ पे आपने नियर और डियर वंस के लिए लिखना है। ये प्लान है जो या प्लान जब लेके जाते हैं तो ये आप रफ ऑन पेपर पे कर सकते हैं। लास्ट पेज पे जाके जो है विश और प्रे पॉइंट नंबर सेकंड लास्ट जो है, ठीक है, इसमें मटेरियल के हवाले से अब देखिए विश और प्रे जो है आप फ्यूचर कंसर्न्स के हवाले से भी बात करते हैं। अगर देखिए आप मुबारकबाद दे रहे हैं और उस फ्यूचर के हवाले से बात नहीं कर रहे तो फिर भी जो है ये लेटर इनकम्प्लीट रहेगी, सेंस इनकम्प्लीट रहेगी। लेट्स लॉस है तो वहां पे भी आप देखिए दुआ की जरूरत है, फ्यूचर कंसर्न के हवाले से भी दुआ की जरूरत है। विश भी करें, विश चूंकि विश भी वही चीज है कि जिससे आप एक गुडविल रखते हैं अपने दोस्त के लिए जो है। तो लास्ट में जाके कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन जो है आप कहेंगे लेटर में कंक्लूजन जो है उसकी क्या जो है वो चीज है। एक दो सेंटेंस के अंदर कंक्लूजन में ये बात जो है वो कंप्लीट करेंगे कि मुझे आपकी कामयाबी पे बहुत ज़्यादा खुशी है और हम बहुत जल्दी मिलेंगे और इस कामयाबी को हम दोनों मिलके सेलिब्रेट करेंगे और हम जो है एक दूसरे के साथ जो है इस खुशी के जो खुशी के लम्हात हैं इनको बढ़ा देंगे। सेम इसी तरह जो ट्रैजिक सिचुएशन होती है इसमें भी यही है कि हम मिलेंगे और एक दूसरे के साथ होंगे, इस तरह आपका गम भी कम होगा, मेरा भी कम होगा। ये देखिए मैंने आपको टू सेंसेस में ये बता दी है। मोस्टली डियर स्टूडेंट्स लेटर गुड सेंस और बैड सेंस में दिए जाते हैं। ये मैंने आपको दोनों सेंसेस में जो है ये लेक्चर जो है ये डिलीवर कर रहा हूँ। मेरे जो मोस्टली नोट्स हैं उनमें मैंने गुड सेंस और बैड सेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स रखे हैं, ठीक है। आप उससे रब्ता कर सकते हैं कि गुड सेंस और बैड सेंस किस अंदाज के साथ जो है, लेकिन वो अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो आपने इन चीज़ों को समझ में लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, ये हमारा पूरे का पूरा एक जो है वो लेटर मटेरियल जो है, बॉडी जो है, सोल ऑफ द लेटर जो है जो कंप्लीट हो गया और इसके मार्क्स जो हैं जो अवार्ड किए जाते हैं मोस्टली 6 किए जाते हैं। अब देखिए 6 मार्क्स जो हैं जब अवार्ड किए जाएंगे तो जाहिर बात एक चीज़ होगी। हाँ डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने एप्लीकेशन में आपको बताया था कि अगर आप बॉडी नहीं लिखते, ये मटेरियल नहीं लिखते, एक ये आर्ट को नहीं आप देते तो ये जो आपने सारा काम बस करे, बस टीचर्स कहते हैं जी आप बिगिनिंग लिख दें, लास्ट में लिख दें, ये लिख दें, बीच में जो मर्जी लिख दें आपको मार्क्स आ जाएंगे। इट इज़ अ बैड प्रैक्टिस और इसको अच्छा नहीं समझा जाता और क्रेडिट नहीं दिया जाता। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं जो कि हमारा कंक्लूडिंग है और वो क्या है, योर्स सिंसियरली। ये बड़ा अहम पॉइंट है। सिंसियरली वर्ड कहाँ पे आप यूज करते हैं और लास्ट में अफेक्शनेटली भी मैंने लिखा हुआ है। इन दोनों में से एक मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सिंसियरली वहां पे यूज करें वर्ड जहां पर आपके हम उम्र, कजन्स, दोस्त हैं, ठीक है, जिनके साथ आपकी फ्रैंकनेस है, बेशक बड़ा भाई है, छोटा भाई है, वहां पे सिंसियरली वर्ड होगा। और इसी तरह अफेक्शनेटली वर्ड वहां पे यूज करेंगे जहां पे आपसे बड़े हैं, लेट्स पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आंट्स एंड अंकल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर जो ये दो वर्ड्स हैं जिन स्टूडेंट को समझ आ रही है वो ये मिस्टेक नहीं करेंगे। और योर्स सिंसियरली ये आपने ज़हन में रखना है, एस का इस्तेमाल इसके साथ करना है, सेपरेट इसको नहीं आप करेंगे। लास्ट में जाके बिल्कुल जैसे हमने एप्लीकेशन में जो पिछला मेरा लेक्चर था एप्लीकेशन के हवाले से, लास्ट में जाके एक्स वाई एंड जेड और जी जो हम लास्ट पे लिखते हैं, ये आपने लेटर्स जो है लिखने हैं और इनमें डॉट यूज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारा हो गया जो है वो लेटर राइटिंग के हवाले से लेक्चर। आई होप सो आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें नहीं समझी होंगी, अपने दोस्तों को भी बताएं
ताकि वो इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकें। और फिर वही बात, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मुफीद आरा से जो है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना काम नहीं है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे चैनल से नॉलेज गेन करने की कोशिश करें और मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस इंग्लिश सब्जेक्ट के हवाले से डिलीवर करता रहूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।